नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, हवाई हमले के सायरन और भारत का इतिहास। भारत में नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल आयोजित किए जाते हैं। 7 मई को होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का उद्देश्य लोगों को आपात स्थिति में सतर्कता और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना है। इस तरह के अभ्यास न केवल सरकारी तंत्र को तैयार करते हैं, बल्कि आम जनता को भी संकट के समय उचित प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इस मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले के सायरन बजाए जाएंगे, जो भारत के इतिहास में कुछ ऐतिहासिक और तनावपूर्ण क्षणों की याद दिलाते हैं, जब देश ने वास्तव में ऐसे सायरन सुने थे। भारत ने 4 प्रमुख अवसरों पर हवाई हमले के सब ब्लैकआउट। इनमें से पहला अवसर 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध था। इस युद्ध के दौरान विशेष रूप से पश्चिमी सीमा पर हवाई हमलों की आशंका के कारण कई शहरों में सायरन बजाए गए थे। उस समय नागरिकों को ब्लैकआउट का पालन करने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के निर्देश दिए गए थे। ये युद्ध भारत के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी और नागरिक सुरक्षा उपायों ने लोगों को संगठित और सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा अवसर 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस युद्ध में भारतीय शहरों, विशेष रूप से कलकत्ता और अन्य पूर्वी क्षेत्रों में हवाई हमले के सायरन बार बार बजे। उस समय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने लोगों को बम शेल्टर में ले जाने और रात के समय ब्लैकआउट नियमों का पालन कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युद्ध ने भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूत किया। तीसरा उल्लेखनीय अवसर 1999 का कारगिल युद्ध था। हालांकि ये युद्ध मुख्य रूप से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लड़ा गया, लेकिन सीमावर्ती शहरों में हवाई हमले की आशंका के कारण सायरन बजाए गए। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन योजनाओं को लागू किया। इस युद्ध ने भारत की सैन्य और नागरिक तैयारियों को एक नया आयाम दिया। चौथा और सबसे हालिया अवसर 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद का था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के कारण कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में सायरन बजाए गए। हालांकि कोई बड़ा हवाई हमला नहीं हुआ, लेकिन ये घटना भारत की त्वरित प्रतिक्रिया और नागरिक सुरक्षा तंत्र की ताकत को दर्शाती है। आगामी मॉक ड्रिल का उद्देश्य इन ऐतिहासिक घटनाओं से सबक लेते हुए आधुनिक समय में नागरिकों को तैयार करना है। यह अभ्यास न केवल हवाई हमलों, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के लिए भी तैयारियों को मजबूत करेगा। नागरिकों को सायरन सुनने पर घबराने के बजाय प्रशिक्षित तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और स्थानीय प्रशासन की भूमिका इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। वे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने और आपातकालीन संसाधनों के वितरण में सहायता करते हैं। साथ ही ये मॉक ड्रिल जनता को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने और सामुदायिक एकजुटता को बढ़ावा देने का एक अवसर है। अंत में 7 मई की मॉक ड्रिल भारत की नागरिक सुरक्षा प्रणाली की ताकत और कमियों को परखने का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये हमें याद दिलाता है कि शांति के समय में भी सतर्कता और तैयारी आवश्यक है। इतिहास के उन पलों को याद करते हुए, जब सायरन ने देश को एकजुट किया, हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए।